Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर परी। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेन। ह्यूमंस में कौन कौन सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, कौन कौन सी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उस ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स को और सेक्स हॉर्मोन्स को, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ह्यूमंस में गोनेड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं गैमेट्स। तो ओवरीज प्रेजेंट होंगी। वुमेन में क्या प्रोड्यूस करेंगी? ओवा एंड सेक्स ऑर्गन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? मेन में प्रेजेंट होंगी और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सी होती हैं? जो ना तो गैमेट प्रोड्यूस करती हैं और ना ही सेक्स हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि मेल में क्या क्या होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंशिया एंड पेनिस, ये मेल में प्रेजेंट होंगी। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड, ये फीमेल में प्रेजेंट होंगी। तो इनका मेन काम क्या होगा? कंडक्शन ऑफ गैमेट्स। मीन्स जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड आएगा और वासा डिफरेंशिया एंड पेनिस के थ्रू क्या होगा? इनका ट्रांसफ़र होगा। तो इनका मेन काम क्या होगा? कंडक्शन ऑफ गैमेट्स। फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस और वेजाइना, इनसे भी क्या होगा? कंडक्शन ऑफ गैमेट्स होगा। अब गैमेट्स का कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मेल में तो मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया था कि टेस्टिस से फिर एपिडाइडाइम्स से वास डिफरेंस से फिर एजैकुलेटरी डक्ट, देन होगा पेनाइल यूरेथ्रा में। और उसके बाद जो पेनिस होता है वो कहाँ पे इजैकुलेशन करेगा? स्पर्म्स को फीमेल के वेजाइना के अंदर। तो वेजाइना से फिर यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में ओवा प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और वहाँ पे जाके वो फर्टिलाइज करेगा। कंडक्शन का काम कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है, आज एक बार फिर से बता देती हूँ। दोज कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं एक्सटर्नली, मतलब अलग से दिखाई देने के बाद पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे मेल में क्या होती है? बियर्ड प्रेजेंट होती है, माउस्टेच होती है। फीमेल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला क्या फंक्शन होगा इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म की फॉर्मेशन कौन करता है? ये हमने पहले भी पढ़ा था। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ सेमनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स, ये क्या करेंगी? स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगी, प्रोड्यूस स्पर्म्स। सेकंड काम क्या होगा इसका? मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जिसका काम कौन करता था? लेडिक सेल्स। कौन से मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है ये? एंड्रोजन्स को, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स का काम है, इसका काम कौन करेगा? कोपुलेटरी ऑर्गन। और जो मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन होता है वो कौन से होती है? वो पेनिस होती है, विच ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोपुलेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो क्या करेगी? स्पर्म्स का ट्रांसफ़र करेगी, मीन्स इजैकुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेशन। अब हम देखते हैं जो सीमेन होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो सीमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सिक्रीशंस, जो अलग अलग ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है उसका कलेक्शन, और स्पर्म्स का। तो सिक्रीशन किस किस चीज़ का होगा? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर ग्लैंड, इन सब का सिक्रीशन। और स्पर्म्स कहाँ से आएंगे? टेस्टिस से आएगी। इन सब को मिला के क्या बनेगी? सीमेन बनेगा। सीमेन का इजैकुलेशन कौन करेगा? पेनिस। इस सिंगल इजैकुलेशन, एक सिंगल इजैकुलेशन में कितने स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जिसमें से 60% होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं। और उन 60% में से भी जो 40% होते हैं वो विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं।
और ये नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं सीमेन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलीन। वो एल्कलीन क्यों होता है, क्योंकि जो यूरिथ्रा होता है मेल का और जो फीमेल में वेजाइना होता है उसमें एसिडिक नेचर होता है, और उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमेन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। में स्पर्म्स क्या इजीली से वाइबल होते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं, तो वो डाई नहीं होंगे उस एसिडिक एनवायरनमेंट में, इसीलिए वो क्या होंगे, बेसिक एनवायरनमेंट में। अब हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे काम करते हैं सारे हार्मोन्स। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करेगा, जीएनआरएच का सिक्रीशन करेगा, और जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एलएच होता है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिग सेल्स को, और लेडिग सेल्स फिर क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। और जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोली सेल्स से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, और सेकंड हार्मोन कौन सा था, इनहिबिन। इनहिबिन का क्या काम था, इनहिबिन का क्या था, नेगेटिव फंक्शन था। और जो टेस्टोस्टेरोन लेडिग सेल्स ने प्रोड्यूस किया है उसका क्या काम है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो जो प्रेजेंट हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो जो ब्लू लाइन से मैंने दिखा रखे हैं ये सारे क्या है, स्टिमुलेशन का काम करेंगी। और जो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक को देखते हैं हम। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और हाइपोथैलेमस को भी। तो ये दोनों क्या करेंगे, फिर एलएच का सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर टेस्टोस्टेरोन फर्दर नहीं बनेगा। इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देगा और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नेगेटिव फीडबैक देगा। इनसे क्या होगा, हाइपोथैलेमस को अगर फीडबैक मिलेगा तो जीएनआरएच का सिक्रीशन नहीं होगा, अगर इसका सिक्रीशन नहीं होगा तो फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच नहीं निकलेंगे, ठीक है, और इससे फिर जो फर्दर प्रोसेस थी वो सारी रुक जाएगी। अब देखो जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम आगे क्या देखते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी किस टाइम आती है और प्यूबर्टी कौन सी स्टेज होती है। प्यूबर्टी कौन सी स्टेज होती है, प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग, वो अपना काम करना शुरू कर देती है, फुली फंक्शनल हो जाती है। इसकी एज होती है 13 to 16 ईयर्स इन ह्यूमन मेल। और इसको करने में कौन हेल्प करता है, सबसे मेन रोल होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का। अगर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी नहीं आएगी। इन मेल में हम जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको ICSH बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, यहाँ से लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और ये जो लेडिग सेल्स होता है इनका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसीलिए तो ICSH की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसीलिए LH को क्या बोलेंगे हम, ICSH इन ह्यूमन मेल। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स।